गुड इवनिंग। तो जैसा कि मैं डेली क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आशा करता हूँ आप लोग भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो कल का सेशन हम 16 नंबर क्वेश्चन तक एंड कर दिए थे। आज फिर हम चालू करेंगे 17 नंबर से। तो आज तैयार हो जाइए। आज RS अग्रवाल के कुछ एग्जाम्पल में अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। और आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। मैं हूँ, मतलब आपको कोई असुविधा नहीं होगी। क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन इजी तरीका से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो 17 एक कस्बे की जनसंख्या इतना है, उसमें 5% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या। तो 17 नंबर में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें कहा गया है कि 2 वर्ष में कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी यदि 5% की वृद्धि हो जाए। कितना में? 17,64,00 इतना में आपको हर वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। तो आपको बताना है कि 2 वर्ष बाद ये बढ़कर कितना हो जाएगा। तो इसका सीधा बनाना है आपको। यदि ये खुद में 100% है, तो अगले वर्ष कितना हो जाएगा? 5% बढ़ेगा तो 105% हो जाएगा। तो इसका 105% बटे 100, ये दोबारा ये जितना हो गया है इसका फिर वो 105% होगा। तो फिर से इसका 105 बटे 100 निकाल लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये कट जाएगा, ये कट गया। 5 से ये 21 बार में खाएगा, 5 से ये 20 बार में खाएगा, 4 बार में खाएगा, ये खाएगा 21 बार में, और ये 4 से खाएगा आपका 4 4 1, यानी कि आपका 441 गुना 441। यदि ये एग्जाम्पल्स नहीं होते तो ऑप्शन देख के भी हम बना सकते थे। अगर एग्जाम्पल नहीं दिए हैं तो आप इसको गुना कर लीजिए, 441 गुना 441। ये गुना करने की भी शॉर्ट ट्रिक्स आते हैं, ठीक है, जो मैं आपको सेशन में बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल ये कितना आएगा आपको ऐसे लिख देता हूँ। आपका आएगा 194481। ये आ जाएगा आपका 194481, ठीक है। आपका आंसर 1 नंबर का इतना आएगा। बाकी दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या थी। अभी वर्तमान में तो इतना है, ठीक है, लेकिन 2 वर्ष पहले कितना था, है ना। तो आप क्या कीजिए, मानिए कि 2 वर्ष पहले मेरा जो कस्बे की जनसंख्या है वो x था, मान लिया मैंने x था, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद से अभी तक आने में 5% की हर एक साल वृद्धि हो रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको 105 निकाल लेंगे। 105 बटे 100 गुना 105 बटे 100 और इक्वल टू कितना आएगा ये? 17,64,00। 17,64,00। जैसे यहाँ हम क्या किए थे कि 2 साल बाद तक गए थे तो इतना आया था, लेकिन हम यहाँ भी 2 साल बाद ही जा रहे हैं, लेकिन 2 साल पहले से अभी तक आ रहे हैं। 2 साल पहले का है ये, ठीक है, फिर 1 साल, फिर 1 साल, और आज का कितना है आपका इतना दिया। तो इसको भी आप हल कीजिए। इसमें मैं फ्रैक्शन भी लिख सकता था, लेकिन आप लोगों की सुविधा हो, समझ में आए, इसलिए मैंने यहाँ 105 बटे 100 लिखा था, या तो 21 बटे 100 भी लिखता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ 5 से 20, यहाँ हो जाएगा आपका 21, 20 21, ठीक है। आप इसको क्या करना है, कटाना है। आप जैसे 21 कितना होता है 441, तो ये 4 बार में सीधा कट जाएगा, नहीं कि 4 में डबल जीरो लग जाएगा, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। एक्स का मान कितना आ गया आपका 16 40, यानी कि 2 साल पहले आपका इतना था, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ठीक है। तो चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक मशीन 1,20,000 में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। 2 वर्ष बाद इसका मशीन का मूल्य कितना होगा। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अवमूल्यन का मतलब होता है हर 10%, मतलब हर वर्ष कितना परसेंट इसकी घट रहा है दाम, ठीक है। जैसे आप जमीन की खरीदते हैं, ठीक है, जमीन का दाम आजकल तो घट नहीं रहा है, वो बढ़ रहा है, क्या हो रहा है उसमें वृद्धि हो रहा है। लेकिन आप एक कार खरीदिए, आज अगर कार आप 5 लाख में खरीद रहे हैं, तो कल आप इसको 5 लाख में नहीं बेच पाएगा। उसमें क्या होता है कि उसका जो प्राइस है वो घटता है, धीरे धीरे अवमूल्यन होता है उसका। तो इसी प्रकार से एक मशीन आप खरीदते हैं 1,20,000 में, 1,20,000 में खरीदते हैं, और 2 वर्ष इसका अवमूल्यन होता है, यानी कि पहला वर्ष इसके अवमूल्यन होगा तो 10% का फ्रैक्शन होता है
1/10, यानी कि यदि 10 रहा तो अगले वर्ष कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। फिर सेम टू सेम जितना हो जाएगा अगले वर्ष तो इसका फिर 9/10 हो जाएगा, यानी कि इसके बाद भी अगर 10 रहा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 1 0 खत्म, यहाँ भी 2 0 खत्म। तो 81 गुना 12 कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 00, यानी कि 81 गुना 12। तो 12 एकम 12, हाथ में बचा कितना, 12 एकम 12, यानी कि 12 का 2 हाथ में बचा, 1 12 96 और 1 97, यानी कि इसका दाम कितना बच जाएगा, 97,200 रुपये इसका प्राइस रह जाएगा। तो अब जो प्रश्न आने वाले हैं वो प्रश्न है चुनाव संबंधी प्रश्न। ठीक है, चुनाव संबंधी प्रश्न, कुछ प्रश्न आने वाले हैं जिसको मैं आपको एक लगातार, टोटल आपके 4 क्वेश्चन है, तो चारों क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा तो आप लोगों को जल्द से जल्द आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चुनाव संबंधी प्रश्न, चुनाव संबंधी, ठीक है, तो कितना नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी। यहाँ बोला गया है 2 प्रत्याशी, मान लीजिए एक ए एक बी, मान लीजिए 2 प्रत्याशी, मान लिया कि 2 प्रत्याशी दिए हुए, ठीक है, जिसमें एक उम्मीदवार ने 41 मत प्राप्त किए, मान लीजिए ये 41% प्राप्त किया। कुल वोटों की संख्या तो 100 होती है कि नहीं, कुल वोटों की संख्या 100 होती है, तो अगला वाला कितना लाएगा, 59। ये अगर 41 ला रहा है तो ये 59 लाएगा। ठीक है, और कहा गया कि वह 5580 मतों से पराजित हुई, यानी कि 5580 मतों से वो चुनाव हार गया। कौन हारा, यहाँ देखिए तो रेशियो में कौन दिखा रहा है, कौन हार गया, रेशियो में ए हार गया। और कितने मतों से हारा, 5580। यहाँ देखिए तो रेशियो में कितना हारा हुआ दिखाई दे रहा है, ये 41 ले, ये 59 ले, दोनों का अंतर कितना है, 18। इसका मतलब यहाँ दिखा रहा है 18% से हारा, लेकिन ओरिजिनल में दिखा रहा है 5580, यानी कि 18% का वैल्यू हो गया टोटल इतना। और मुझे कुल मत चाहिए, तो कुल मत कितना था, 100, जिसको मैंने 2 पार्ट में बांटा था, तो कुल 100 से इसको गुना कर देंगे। अब 18 से इसको कटाइए, 18 36, 18 54, एक बचेगा 1 0, यानी कि कितना हो गया, 31,000 कुल मत। समझ आ गया, कुल मत कितना है, 31। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, जो चुनाव संबंधी ही है। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% प्राप्त किए गए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि कुल वैध मत 55% प्राप्त किए गए, वैध मतों का 55%, एक सेकंड, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों को 55% प्राप्त किया तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए, यानी कि वैध मतों का 55% मत प्राप्त किए, यानी कि 100 अगर मत है, ठीक है, वैध मतों का 55% प्राप्त किया और 20% मत अवैध घोषित कर दिए। तो आपको इधर देखना है, यदि 100 टोटल है तो इसमें वैध मत कितने हैं, 20% अवैध होने पर ये 80 रह जाते हैं। ठीक है, ये 80 रह जाते हैं। और कहा गया है यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया। तो आपके कुल मत 7500 है, 7500, ठीक है, और 7500 का 20% कितना होता है, देखिए 10% निकालने का तरीका है, पीछे से एक 10% दशमलव लगा दीजिए, आपका 10% आ जाएगा। तो 20% कितना हो जाएगा टोटल, इसका 2 गुना कर देना है तो 1500, यानी कि तो 1500 इसका अगर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6000, यानी कि ये 80% करेंगे। वैध मत आपका टोटल कितना है, 6000। और आपको क्या बोला गया, दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने, तो एक ने अगर 55% इसके पा लिए हैं तो दूसरा कितना पाएगा, 45% पाएगा। दूसरा कितना पाएगा, 45% पाएगा। तो ज़्यादा नहीं सोचना है, 6000 का
45% आपको निकाल लेना है। ये वैध मत है और वैध मतों का 45% आपको निकाल लेना है। ये 0 0 खत्म हो जाए, 1 0 आ गए और 6 पंचे 30 का 0, हाथ में बचा 3, 6 चौके 24, 3 27, यानी कि दूसरे उम्मीदवार ने 2700 मत प्राप्त किए। चलिए समझ आ गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ, आपको बता दूं, यदि आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आए, जहां समझ में नहीं आए, तो उस जगह पर आप कमेंट कीजिए और उस कमेंट का मैं ज़रूर जवाब दूंगा, और हो सके तो अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब आपका है 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कहा गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो कहा गया है, अगर आपका 100 वैध मत, ठीक है, 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो प्रयोग कितने ने किया? 92% लोगों ने अपना मत का प्रयोग किया। और अगले लाइन में कहा गया है, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया। जो जीता है, यानी कि जीतने वाला कुल मतों का कितना पाया है? 48%। कुल मतों का 48% जीतने वाला को मिल गया है। और इतना मतों से तो हारने वाला कितना पाएगा? वैध मत, आपका मत तो 92% पर है, इन्होंने 48 मत ले लिया, 92 से 48 मत इन्होंने ले लिया, तो अगला इन्होंने कितना पाया? 42 और 2 44, यानी कि इन्होंने पाया 44%। और यहाँ बोला गया कि 1100 मतों से हार गया। यहाँ देखिए कितने मतों से हारा है, ये तो 4% से हारा है ना, लेकिन वहाँ कितना बोल रहे हैं कि 1100 मतों से हार गया। ये 4% का वैल्यू है 11, यानी कि 4:1100 दिखा रहा है। तो हमको निकालना क्या है? तो कुल कितने मतदाता थे? मतदाता तो मेरे 100 थे, तो क्या करना है? 100 से आपको गुना कर देना है, तो ये कट जाए आपका 25 बार में। कितना हो जाएगा? 0 0 25 पंचे 25 और 25 2 27, यानी कि 27,500 आपके कुल वोट थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इनमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यानी कि सबसे पहले देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, यदि आपके पास 100 वोट है, ठीक है, वोट तो 100% ही होता है, जिसमें आपका 10% वोटरों ने वोट का प्रयोग ही नहीं किया, यानी कि 90% वोटरों ने वोट का प्रयोग किया, और डाले गए मतों में से 10% वोट अवैध हो गए। ठीक है, डाले गए मतों में से 10% वोट अवैध हो गए। होता है ना, कोई कोई गलत डाल देता है वोट, तो पहले होता था बैलेट पेपर में, तो पहले के हिसाब से ये तो 10% यदि अवैध कर दीजिएगा तो 90 का 10% होता है 9, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? ये 81 हो जाएगा, यानी कि आपका कुल वैध मत कितना है? 81। और अगले लाइन में कहा गया है, तो सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त किए। सफल उम्मीदवार जो है वैध मतों के 54% मत प्राप्त किए। यदि इसको हम 100 मान लेते हैं तो ये पाता है जीतने वाला 54, और हारने वाला कितना पाएगा? 46। जीतने वाला यदि 54 पाता है तो हारने वाला कितना पाता है? 46। और दोनों का अंतर ही दिया हुआ है आपका 1620, यानी कि ये दोनों का अंतर कितना है? 8 रेशियो। ठीक है, 8 रेशियो दिया, यानी कि 1620 जो है ये दिया है आपका 8 रेशियो। आपको कौन सा चाहिए? दोनों को मिला के टोटल कितना है? 100, तो मुझे चाहिए 100 रेशियो। और 100 रेशियो आने के बाद ये रेशियो आता है ना, तो इसको आप क्या कीजिए, 81 रेशियो का ये मान है, आपको कितना चाहिए? आपको चाहिए 100 का मान, तो 100 का गुना कर दीजिए। यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ 100। ठीक है, तो अब इसको आप काट कूट कीजिए। 81 से देखिए ये 2 बार में कट जा रहा है, यानी कि 20। ठीक है, 8 से 2000 कितना बार में खाएगा? 25 अट्ठे होता है 200, यानी कि 250। ठीक है, तो आपका कितना हो गया टोटल? 25 1 2 3 3 0, ये हो गया आपका कुल वोट। ठीक है, तो समझ आ गया।
तो चलिए आगे की बढ़ते हैं। यहाँ कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रमेश के वेतन 20% वृद्धि कर दिए, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रेशम को कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होता है। तो इस कंडीशन में जो है ना, हमेशा हानि होता है। पहले बोलता है बढ़ जाता है, फिर 20% घट जाता है, तो इस कंडीशन में आप लोगों को हमेशा हानि होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। 23 नंबर, तो यदि आपका वेतन 100 है, ठीक है, यदि आपका वेतन 100 है और जिसमें वेतन में आप 20% का वृद्धि कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 120। और बोल रहे हैं कि बढ़े हुए वेतन में आपको 20% कमी करना है, तो बढ़ा हुआ वेतन आपका कितना है 120। अच्छा बताइए 120 का 10% कितना होता है 12, यानी कि 20% कितना हो जाएगा 24। 120 का 20% हो जाता है आपका 24, यानी कि यदि आप 120 में 24 घटाते हैं तो आपका कितना हो जाता है 96। कितना हानि हो रहा है, पहले आपका था आय 100, अब कितना हो जा रहा है 96, यानी कि 4% की हानि हो रही है। क्या हो रही है 4% की हानि हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे निकाल सकते हैं, यदि आपका प्रतिशत समान हो, यदि आपका प्रतिशत समान हो, जैसे बोल रहे 10% वृद्धि हो रहा है, फिर 10% की कमी हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप r²/100 लगा दीजिएगा। r²/100, यानी कि आपका कितना था 20 का स्क्वायर 20 गुना 20/100, कितना आ जाएगा आपका 4%। ये आपका हो गया ट्रिक। ठीक है, और इस कंडीशन में हमेशा हानि होगा, ये याद रखना है आपको, इस कंडीशन में हमेशा हानि होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु की तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वस्तु की कर की दर में 10% की कमी कर दी गई तथा इसकी खपत 10% की वृद्धि कर दी गई, इसके राजस्व में क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को जो है आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से बोला गया कि आपका 100 रुपया पहले था, ठीक है, आप राजस्व में 10% का वृद्धि करते हैं, 110 हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि 10%, अच्छा सॉरी इसमें थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, पहले बोला गया कि 10% का कमी करते हैं तो कितना हो जाता है 90, फिर बोल रहा है कि 10% का वृद्धि कर देते हैं। अब बताइए 90 का 10% कितना होता है 9, तो यदि 9 आप वृद्धि कर रहे हैं, ये कितना हो रहा है 99, यानी कि यहाँ प्लस 10% किए और यहाँ भी प्लस 10% किए। अब देखिए तो ऑल ओवर क्या हो रहा है, ऑल ओवर आपका 1% का हानि हो रहा है। जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन में बताया कि पहले हानि हो या लाभ हो, फिर हानि हो या लाभ हो, या लाभ हो या हानि हो, तो ऐसे क्या करना है आपको r²/100 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ 10% तो समान था, दर तो समान था, तो अब क्या करना है 10 गुना 10/100, तो 00 खत्म, यानी कि 1% का हानि। इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है हानि होता है। ठीक है, आप ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से बना सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर, तो चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में भी सेम टू सेम उसी प्रकार करना है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट के हिसाब से, यदि मानिए आपका क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई 100 है, लंबाई गुना चौड़ाई 100 है, पहले आप क्या हो रहा है 10% की वृद्धि कर ले, क्या हो जाएगा 10% की वृद्धि करने पर ये 110% हो जाता है। फिर चौड़ाई में आप 10% कमी कर रहे हैं, इसमें तो लंबाई भी था, लंबाई में आप 10%, क्षेत्रफल में 10% वृद्धि कर रहे हैं, फिर क्षेत्रफल में 10% जितना आया उसमें आप 10% की कमी कर दीजिए, कितना हो जाएगा 11 की कमी करिएगा तो 99 हो जाएगा। ऑल ओवर कितना हो रहा है 1% का हानि। ठीक है, या तो आप इसको अगर कॉन्सेप्ट से जाना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी, कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। मान लीजिए लंबाई आपका 10 है, चौड़ाई भी आपका 10 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, और कहा गया कि लंबाई में 10% की वृद्धि कीजिए, लंबाई में 10% की वृद्धि कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, और चौड़ाई में 10% की कमी करिएगा तो ये हो जाए आपका 9, कितना होता है, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 11 और 9 में 99, पहले से देखे तो कितना कम हो, एक का कमी होने की 1% की कमी।
ये आपका है कॉन्सेप्ट, ये है आपका ट्री। आपको जो सही लगे आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज के समय में मैथ्स बनाने आना जरूरी नहीं है, आप बना कितना जल्दी रहे हैं वो मायने रखता है कि कितना जल्दी आप बना रहे हैं और कितना जल्दी आप आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले वाला भाव तथा नया वाला भाव क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं। आपको बता दूं तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे देखते हैं ना तो पहले ही छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं, आखिर कर क्या, करूँ तो करूँ क्या, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। लेकिन इसका एक आसान तरीका है, ठीक है। मैं आपको इतना आसानी से बता दूंगा और ये बता दूं कि मैं ये चीज़ कोई सर से नहीं सीखा, कहीं से नहीं सीखा, मैं खुद से रिवीजन करते करते ये इस चीज़ का एक शॉर्ट तरीका निकाला हूँ, ठीक है। तो इसका है चाय के मूल्य में 10% की कमी करने पर आप कितना लाते हैं? 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम अधिक लाते हैं। क्वेश्चन का पहले मतलब समझ लिए कि आप 270 रुपया लेके दुकान जाते हैं, ठीक है, और आप जैसे ही गए तो पता चला कि चीनी का मूल्य जो है वो 10% घट गया। चीनी का मूल्य 10% घट गया। तो आप सोच रहे अरे यार क्या 10 रुपया घर के लेके जाऊं, क्या खा लो क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मम्मा तो तब मारेगी। एक काम करता हूँ, थोड़ा चीनी ही ज़्यादा ले लेता हूँ, समझे, समझ आया? तो क्या किया, वो चीनी ही थोड़ा ज़्यादा ले लिया। तो क्या बोल रहा है कि आखिर 10% जो दाम घट के वो कितना हो गया, ठीक है। आप 270 रुपया लेके गए तो इसमें क्या हुआ कि 10% घट गया, तो इसका आप 10% निकाल लीजिए, यानी कि 27 रुपया आप बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये 27 रुपया आप बचा सकते हैं। लेकिन आपने 27 रुपया बचाया नहीं, आपने 250 ग्राम चीनी अधिक ले लिया। क्या करें, यानी कि 250 ग्राम चीनी अधिक ले लिया, कितना से? 27 रुपया से। 27 रुपया से आप 250 ग्राम चीनी अधिक ले लिए। तो क्या बोला गया है कि चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव ज्ञात कीजिए। तो ये 250 ग्राम को 1 केजी बनाने के लिए ऊपर नीचे हम 4 से गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, यानी कि 1000 ग्राम का दाम कितना हो गया? 108 रुपया, ठीक है। ये घटा हुआ मूल्य है, याद रखना है, ये घटा हुआ मूल्य, यानी कि घटा हुआ मूल्य या तो नया मूल्य, जो बोलिए घटा हुआ मूल्य या नया मूल्य, ठीक है। और बाकी ये 108 जो है ये घटा हुआ मूल्य है। कितना घटा हुआ था? 10% घटा हुआ था, यानी कि ये जो है 90 का वैल्यू है। ये कितना का है? 90 का वैल्यू है। तो आपको कितना चाहिए? 100 का वैल्यू। तो 0 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 वैल्यू, यानी कि पुराना मूल्य कितना हो जाएगा? 120 रुपया पर केजी। ये क्या है? पुराना मूल्य। समझ आया? चलिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए 270 रुपया आप लेकर गए दुकान, ठीक है, जिसमें से आपका 10% बच गया, यानी कि 27 रुपया बच गया। ये 27 रुपया से आप 250 ग्राम चीनी अधिक खरीद लिए। 250 ग्राम चीनी अधिक खरीद लिए, यानी कि 250 ग्राम चीनी 27 रुपये में खरीदे हैं, तो यानी कि 27 रुपया पर आपका 250 ग्राम चीनी। तो यदि आप 1 केजी लेते तो आपको 108 रुपया पड़ता। ये 250 ग्राम की जगह यदि आप 1 केजी लेते तो आपको 108 रुपया पड़ता। तो ये क्या है? घटा हुआ मूल्य है, यानी कि 27 रुपया में आप जो बचाए वो यानी कि पर केजी घटा हुआ मूल्य है। तो नया मूल्य निकालने का क्या है? 10% मूल्य घटा हुआ था, यानी कि ये 90% का मान है, तो हमको चाहिए 100% का मान। तो कितना गया? 120 रुपया पर केजी। चलिए तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आज का अंतिम क्वेश्चन होने वाला और एग्जाम्पल का भी अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। चलो ठीक है। तो नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया जाता है, तो दिए जाने वाले शेष बचे हुए घोल में कितने प्रतिशत नमक है? तो पहले देखिए, आपको 6 लीटर दिया हुआ है, 6 लीटर नमक घोल दिया हुआ है, 6 लीटर मिश्रण, 6 लीटर मिश्रण, ठीक है, यानी कि 6000 ml लिख सकते हैं इसको, ठीक है, 6000 ml लिख सकते हैं। और क्या कहा गया है कि 5% इसमें नमक है। तो यदि नमक और पानी, यानी कि नमक और पानी, नमक है 5%, तो इसका मतलब 5% निकालने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? 10% हो गया, आपको यहाँ एक दशमलव लगा दीजिए, 600, 10% हो गया 600, तो 5% क्या होगा? 600 का आधा हो जाएगा 300। नमक यदि 300 है तो पानी कितना है? 5000
700 ग्राम, ठीक है। और आगे कहा गया है कि 1 लीटर पानी निकाल दिया जाए। अब 1 लीटर पानी यदि निकाल देते हैं तो ये कितना बच जाता है? 1 लीटर मतलब 1000 ml निकाल देते हैं तो ये बच जाता है आपका 4700, ठीक है। नमक तो उतना ही है, बस पानी निकाले हैं। अब पूछा गया है कि शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है। अब घोल देखिए तो कितना हो गया, घोल टोटल कितना हो गया 5000 का, मतलब मिश्रण हो गया 5000 का, और नमक कितना है 300 ही है। तो अब 300 जो है ये 5000 का कितना परसेंट है, 5000 का कितना परसेंट है निकाल लीजिए, आपका उत्तर आ गया। तो क्या है 00 00 खत्म, 10 10 खत्म, ये आपका आ गया 6%, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, हम भी कंटिन्यू बने रहेंगे, और आगे का क्लास ऐसे ही चलते रहेगा। और कल से आप लोगों का जो है चैप्टर में हम एंट्री करेंगे, और चैप्टर से एकदम एक लगातार हर एक क्वेश्चन को बनाते हुए चलेंगे। और फिर से बता दूं, मैं RS अग्रवाल को जो नया एडिशन है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो सफलता की चाबी है प्रैक्टिस, ये बात आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। धन्यवाद।